कृष्णा 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 कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हार्मोनियस यूनियन विद गॉड हमें क्यों करना चाहिए और क्या है ये एग्जैक्टली। चलो फिर हम बात करते हैं कि हार्मोनियस यूनियन क्या है एग्जैक्टली और क्यों करना चाहिए ये, राइट? तो एक स्टार्टिंग में ही आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि देखो दोस्तों कि हम सपोज आप एक कुछ जॉब करने के लिए आप भारत में मीन्स इंडिया में रहते हो और आप किसी जॉब के लिए सपोज आप यूएस चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, किसी विदेश में चले गए, कोई भी हो वो वहां पे चले गए जॉब के लिए। आपके उम्र के शायद 21 साल, 22 साल या फिर 24 साल, 25 साल, जो कुछ भी आपकी उम्र हो, उस उम्र आप जॉब पर्पस के लिए वहां पे गए हो। बट उसके पहले मीन्स आपका बचपन, आपका मिडिल एज, मीन्स आपका स्कूल एज, आपका कॉलेज एज, ये सारा कुछ आपके घर में रहता है, राइट? आपके होम टाउन में जहाँ पे आप रहते हो, आपका घर है, आपका रियल घर है, वहां पे है, इंडिया में है, वहां पे आप रहते हो, ठीक है? तो सिर्फ जॉब पर्पस के लिए आप विदेश में चले जाते हो कि नहीं वहां पे जॉब करना है और मुझे पैसे कमाने हैं, अच्छा सा एक पोजीशन बनानी है, ये सारी बातों के लिए आप विदेश चले जाते हो, राइट? पर आपका पूरा जो कुछ भी ओरिजिनल है, जहां से आपका निकलता है, वो सब कुछ आपका घर जो है वो इंडिया में है, जिस किसी सिटी में, जिस किसी गांव में है, वहां पे है, राइट? तो वो कभी आपसे छूटेगा नहीं, दैट इज परमानेंट फॉर यू। ठीक है, आज आप 20 साल बाद जाओ, 4 साल बाद जाओ, वो वही है, मीन्स आपकी आइडेंटिटी भारत से ही होगी, विदेश इंडिया से ही होगी, राइट? तो अभी सपोज आपकी 24 साल की उम्र में आप विदेश चले गए जॉब करने के लिए, आपने वहां पे खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, बहुत सारे मीन्स गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी वो सब कुछ लिया, ठीक है? तो अभी एक समय आता है, सपोज आपने ऐसे भी डिसाइड कर लिया कि चलो मैं अभी पूरा रिटायरमेंट तक इसी देश में काम करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट वहां पे एक पॉइंट आता है, एक एक आपको डिवाइन गाइडेंस आता है कि नहीं चलो अब बहुत हो गया, आपको आपके घर जाना है, ठीक है? आप वहां पे डिसीजन लेते हो कि चलो अभी हम इंडिया वापस जाते हैं या भारत वापस जाते हैं, जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे मेरा घर था, जहाँ से मैं पला बड़ा हुआ हूँ, और जहाँ पे मेरा एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, जहाँ पे मेरी होम, मेरी फैमिली है। ऐसा आप डिसीजन लेते हो, चाहे वो आपके उम्र के 40 साल में लो, 50 साल में लो, 60 साल में लो, बट एक पॉइंट आता है कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है, राइट? तो सपोज आप रिटायरमेंट के टाइम पे आप देख रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे वो घर जाना है, अपने घर जाके वहीं पे सेटल होना है, ठीक है? तो यही एग्जैक्टली हार्मोनियस यूनियन का रहता है कि अभी वैसे ही जैसे हम हमारी सोल गॉड ईश्वर के पास रहते हैं, वो हमारा ईश्वर का जो डिवाइन पाथ है या फिर डिवाइन घर है, वो हमारा घर रहता है, हम गॉड के साथ रहते हैं वहां पे। बट कुछ समय के लिए हम हमारा घर, होम टाउन जो है गॉड के साथ वाला, वो छोड़ देते हैं और वो हम विदेश यानी पृथ्वी पर आ जाते हैं कुछ समय पल के लिए, कुछ 60-70 ऐसे जिसकी जो लाइफ स्पैन है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, वहां तक हम आते हैं पृथ्वी पर वो जीवन जीने के लिए। तो हमें एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने कहा कि आपके ये पॉइंट आपकी उम्र के 30 साल में आएगा, 40 साल में आएगा, या फिर 50 साल में आएगा, 60 साल में आएगा, वो हर एक का कॉलिंग रहता है, हर एक को डिवाइन कैसे गाइड करता है कि नहीं चलो अभी फिर से हम हमारे घर चलते हैं, कि जहाँ पे हमने जो हमारा ओरिजिनल घर है, जहाँ पे लव है, सब कुछ है। तो यही हार्मोनियस यूनियन रहता है कि जहाँ पे आप आपके गॉड के पास वापस जाते हो, मीन्स आप जो 60-70 साल जीने के लिए पृथ्वी पर आते हो, वो सारा जीवन जी के उसको, उसी जीवन में आपको गॉड के साथ फिर रिवर्स में जाना पड़ता है कि यहाँ पे आपने पैसा, सब कुछ कमा लिया, नाम कमा लिया, शोहरत कमा लिया, फैमिली बना ली, बट अभी क्या? तो उस समय पे गॉड आपको गाइड करता है कि मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, मुझे अपनाओ। तो उस समय आपको
स्टेप बाय स्टेप। बट इसमें क्या होता है कि आप जब पृथ्वी पर आते हो, जैसे विदेश में आप जाते हो, यहाँ पे आपके विकार बढ़ जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर पैटर्न्स रहते हैं, विकार रहते हैं। तो उन पे आपको काम करना पड़ता है। जितना आप काम करते जाओगे खुद पे, यही मिरर एक्सरसाइज के साथ सॉरी, मिरर एक्सरसाइज के साथ और हीलिंग के साथ, कोच के साथ, तो फिर आप आपकी जो पूरा लेयर बना रहता है आपके ऑरा में या फिर आपके अंदर, वो लेयर बाय लेयर निकालते हो आप, ठीक है। फिर जब आप लेयर बाय लेयर निकालते हो, तब जैसे हम छिलके को निकालते हैं, सपोज ओनियन लीजिए या फिर संतरा लीजिए, जिसे हम निकालते हैं तो हमें अंदर का जो इसेंस रहता है, जो प्रोडक्ट रहता है, वो हमें खाने को मिलता है और जिसका टेस्ट बहुत अच्छा और मस्त रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के जो विकार जमे पड़े हैं, वो लेयर बाय लेयर हम निकालते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, और हम धीरे 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 गॉड में मर्ज होने की ओर बढ़ते रहते हैं। ओके। बट अभी इसमें क्या होता है कि बाहर जो सोसाइटी में ट्विन फ्लेम के लिए इतना कुछ बड़ा बड़ा बता के रखा है कि हाँ, आपको ट्विन फ्लेम के साथ एक होना है, आपका ट्विन फ्लेम यही है वही है। डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो, और आपका टीम, आप और आपके ट्विन फ्लेम एक होने के लिए ही बने हो। बट उसके सबसे पहले आता है गॉड, जिन्होंने आपको जीवन दिया है, जो जिन्होंने आपको अनकंडीशनल लव किया है। और दोस्तों सच मानो, ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, जैसे जैसे आप गॉड को प्रायोरिटी देते जाओगे, गॉड का नाम स्मरण करते हो ना, वैसे वैसे आपके कॉन्शियसनेस में आपका ट्विन इतने विगरसली, इतने फ्रिक्वेंसली आते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हो। जो वननेस की फीलिंग रहती है ना, वो मीन्स ऐसे लगता है कि ट्विन, गॉड का जैसे ही नाम आप लेते हो, उसके साथ ट्विन का नाम जुड़ के ही आता है, क्योंकि गॉड जो रहता है, वो उनका सारा लव, केयर, कंपैशन, सब कुछ अबंडेंस, वो आपको ट्विन के थ्रू आपको देते रहते हैं। तो पहले क्यों हम ना गॉड को चॉइस करें, क्योंकि गॉड को जब चॉइस करेंगे, तब हम ऑटोमेटिक हमारे ट्विन के साथ कनेक्ट होते रहते हैं। क्योंकि हम जो है ना दोस्तों, सुप्रीम पावर को मीन्स करता करवाता, जो कहते हैं कि जो सोर्स है, उससे उसे ही पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर तुम ही चाहिए, तुम्हारे सिवा अभी कुछ नहीं चाहिए। जब हमने सोर्स को ही अपना सब कुछ मान लिया और सोर्स के पास ही चले गए, तो वहां से तो सारा कुछ फ्लो होने ही वाला है ना दोस्तों, राइट। तो इस बातों में ना पड़ के कि हाँ, ये ट्विन ने आज ऐसा किया, ट्विन ने आज वैसा कहा, वो जो भी दिखता है उसे मिरर करो, उसे मिरर करके हील करो और एक स्टेप गॉड के पास जाओ, क्योंकि ट्विन आपको गॉड के पास पहुंचाने के लिए ही आपकी लाइफ में आता है। तो जस्ट लव यूर सेल्फ और गॉड से बहुत सारा प्यार करना, और उनको आपकी सांसों में बिठा के रखना कि हर पल, जैसे हम चैंट करते हैं, जैसे कभी ओम चैंटिंग करते हैं, कृष्णा जी का चैंट करते हैं, वैसे वो हर पल आपके आजू बाजू में, आपके हृदय में ही रहना चाहिए, आपकी सांसों में रहने चाहिए गॉड का सिमरन। तब जाके आप देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं। मीन्स कभी आप सोच भी नहीं पाओगे, इतने सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो क्यों ना दोस्तों, बहुत भटक लिया, बहुत सारे जन्म हमने ले लिए इस पृथ्वी पर, जो करना था वो सब कुछ किया, बट अभी फिर से हम हमारे भगवान के पास, हमारे पापा के पास, या फिर हमारे जो डिवाइन गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी आप मानते हो, उनके पास चले जाए, उनको चुने, ताकि जो इटरनल ब्लिस है, जो इटरनल लव है, वो हम फील कर पाए। और उसके साथ जो गॉड का सपना है कि हेवन ऑन अर्थ क्रिएट करने का, जहाँ पे पृथ्वी पर हर एक जीव से सिर्फ प्रेम की ही भाषा करता है, वहां तक पहुंचने का, ठीक है। एक छोटा बेबी स्टेप्स हम लेते हैं, राइट। और ये करते करते आप ही देखोगे कि आप प्रेम में स्थापित हुए हो, आप करुणा में स्थापित हुए हो, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे जुड़ना हो, मुझसे सेशन लेने हो, तो मैं मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझसे हीलिंग सेशंस ले सकते हो। मैंने ग्रुप हीलिंग सेशंस भी स्टार्ट किए हैं। अगर आप चाहते हो ग्रुप में हील होना, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।
बाय। Krishna 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 Krishna